रंजन कुमार जीवन ज्योति क्लब परसामा खुर्द के द्वारा आप लोग के सामने नई शिक्षा नीति के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब कोई देश में बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उस देश की शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। उसी के तहत हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल एवं इसरो के साइंटिस्ट कस्तूरी रंजन के द्वारा तथा देश के 2 लाख से अधिक प्रवक्ताओं के द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लाई गई। इससे पहले 1968 में तथा 1986 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा नई शिक्षा नीति बनाई गई थी, लेकिन वह लागू नहीं हो पाया था। उसमें त्रुटि थी कि जब विदेश की शिक्षण संस्थान आएगी तो उन्हें कुछ पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अब वह नहीं है। अब वे संस्थाएं निःशुल्क लगाएगी। शिक्षा बदलाव। पहले शिक्षा 10+2 पर आधारित होती थी, लेकिन अब यह शिक्षा 5+3+3+4 पर आधारित होगी। यानी कि इस प्रारूप के पहले 5 में प्री प्राइमरी के 3 तथा पहली एवं दूसरी कक्षा शामिल होगी। इसमें बच्चे को खेल कूद एवं अन्य गतिविधियाँ की पढ़ाई। पहले बच्चे स्कूल जाने से डरते थे, लेकिन अब वे नहीं डरेंगे, क्योंकि उन्हें प्री प्राइमरी में 3 साल में एडमिशन होगा और वे उसमें खेल कूद करेंगे, जिससे उनकी पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। और इसके बाद उन्हें तीसरी कक्षा में एडमिशन होगा और इसमें उन्हें भाषा की आज़ादी होगी और वह किसी भाषा में पढ़ सकते हैं। और यह तीसरी से 5वीं तक होगी। इसके बाद मिडिल स्टेज 6ठी से फिर वे 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई करेंगे और उनका 10th बोर्ड एग्ज़ाम जो होता था और नहीं होगा। और यह 9 से 12 तक का जो सेशन होगा उसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगी, यानी कि प्रत्येक 6 महीने पे उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिससे कि छात्राओं को पढ़ने ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पिछले नियम से वे 10th बोर्ड में लास्ट 1 मंथ 2 मंथ पढ़कर एग्ज़ाम दे देते थे, लेकिन अब उन्हें हर 6 मंथ पे एग्ज़ाम होगा और उन्हें देना पड़ेगा। इसके बाद 12th बोर्ड के बाद उन्हें जब ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना होता तो पहले मेरिट लिस्ट निकलती थी, तो मेरिट लिस्ट में नाम ना आने के कारण उनका एडमिशन नहीं होता था। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसके तहत उनका जो 12th बोर्ड में नंबर होगा उसमें इस टेस्ट का नंबर जोड़ दिया जाएगा और उन्हें कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। ग्रेजुएशन की प्रक्रिया पहले 3 वर्षों की होती थी और अब भी 3 वर्ष की होगी, लेकिन पहले ईयर में उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा और दूसरे ईयर में डिप्लोमा सर्टिफिकेट तथा तीसरी ईयर में डिग्री दिया जाएगा और चौथे ईयर में उन्हें रिसर्च का मौका दिया जाएगा। यानी कि पहले अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर कर कहीं पे चला गया हो या उनकी कोई किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई हो तो वे पुनः उन्हें फिर से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब वह नहीं होगा। अब अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर कर कहीं चला जाता है तो वह पुनः उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा और पुनः और वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। कुछ नई शिक्षा नीति के फ़ायदे ये हैं कि अब जो पहले जो पढ़ाई पे खर्च होता था उसका दुगना खर्च होगा, यानी कि हमारे जीडीपी का 6% इस पे खर्च किया जाएगा। और अब जो शिक्षा नीति होगी वह व्यवहारिक होगी, जिससे छात्रों का टीचर के प्रति, दोस्तों के प्रति व्यवहार अच्छा होगा। और इसमें भी कुछ सुधार और करने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल सरकारी टीचरों को अनेक काम दे दिए जाते हैं जो कि वे अपना नॉलेज होते हुए भी पढ़ा नहीं पाते हैं। इसको सुधार करना होगा और सरकार को इसके प्रति भी जागरूक होना होगा कि शिक्षा को सिर्फ शिक्षा देने के लिए ही, यानी स्कूलों में पढ़ाने के लिए ही मौका दिया जाए, यानी कि उनको दूसरा काम नहीं दिया जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन ज्योति
कला परसामा खुद के यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए।